जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हाल ही में जो है बृहस्पतिवार को जो हमारे देश के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं यानी रक्षा मंत्री जो हैं राजनाथ सिंह जी का जो एक बयान सामने आया है, जो कि एक टाइम्स नाउ समिट जो है उसमें बयान उनका एक सामने आया है, जिसमें उन्होंने संबोधित करते हुए उसमें एक जो है आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को लेके एक बयान दिया है। तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर अग्निपथ योजना जो चलाई जा रही है सरकार के द्वारा, उसको लेकर के यह बयान सामने आया है। तो हम बात करेंगे कि आखिर राजनाथ सिंह जी ने जो है कौन से बदलाव की बात कही है, जो कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जो अग्निवीर सैनिक हैं उनको लेकर के बात कही है। तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप जैसा कि देख सकते हैं स्क्रीन पे कि टाइम्स नाउ समिट जो है उसमें 2024 जो है उसमें संबोधित करते हुए उन्होंने यह बात कही है। तो उसी के लेकर हम बात करने वाले हैं कि आखिर कौन कौन से बदलाव देखने को मिल सकते हैं आगे चल करके अग्निवीर व्यवस्था, जो अग्निवीर सैनिक हैं या जो अग्निपथ योजना चल रही है, अग्निपथ योजना, उसके तहत जो है कौन कौन से बदलाव देखने को मिल सकते हैं इस प्रक्रिया में, जो सारी चीज़ें बदलाव हैं। तो इसके बारे में अगर हम सबसे पहले अगर आपको बता देते हैं तो ये आप देख सकते हैं कि टाइम्स नाउ समिट में जो 2024 का जो एक प्रोग्राम था उसमें इनका बयान सामने आया है। माननीय जो है हमारे राजनाथ सिंह द्वारा, जो हमारे देश के जो रक्षा मंत्री हैं, उनका जो एक बयान सामने आया है, तो उसी के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो अगर देखते हैं कि कौन कौन से बदलाव के बारे में इन्होंने बात कही है, कि हमारे जो अग्निपथ योजना है उसमें कौन कौन से बदलाव देखने को आगे चल के मिल सकते हैं, तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो डिफेंस मिनिस्टर जो है राजनाथ सिंह द्वारा जो है थर्सडे को कहा गया कि गवर्नमेंट जो है ओपन टू चेंज, यानी कि अग्निपथ योजना जो है उसमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। जो अग्निवीर रिक्रूटमेंट स्कीम है उसमें कुछ बहुत ही ज़्यादा बदलाव करने की ज़रूरत है, जो उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा कि स्पीक एट द टाइम्स नाउ समिट, यानी टाइम्स नाउ समिट में उन्होंने बताया कि यूनियन मिनिस्टर आल्सो सेड दैट ऑफ द गवर्नमेंट वाज एंश्योर दैट द फ्यूचर ऑफ अग्निवीर इन सिक्योर। उन्होंने बताया कि अगर अग्निवीर जो हमारे सैनिक हैं उनके फ्यूचर की सिक्योर करने की बात आती है, कि अभी भी जो कुछ सैनिक हैं उनको लगता है कि हमारा यहाँ पे फ्यूचर सिक्योर नहीं है, तो उसी को लेकर के उन्होंने यह बयान दिया है कि अभी भी जो सैनिक हमारे काम कर रहे हैं अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर बन करके, तो वो जो हैं वो अपना फ्यूचर सिक्योर नहीं मानते। तो उसी को लेकर के यह बयान उन्होंने दिया है। और उन्होंने बताया है कि हमारी सेना में यूथफुलनेस होनी चाहिए और डिफेंस फोर्सेस, यानी सिंह साहब ने जो बताया है, यानी कि राजनाथ सिंह द्वारा जो बताया गया है कि एंड सेना में यूथफुलनेस होनी चाहिए, यानी कि जो भी सेना हो वहाँ पे सिर्फ यूथफुलनेस होनी चाहिए, वहाँ पे जोश होना चाहिए। लोगों जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, जो सैनिक काम कर रहे हैं, हमारे देश के जो सोल्जर काम कर रहे हैं, उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा जोश देखने को मिले। इसीलिए यहाँ पे यह व्यवस्था लाई गई थी कि कम उम्र के लोग वहाँ पे रहेंगे तो उनमें ज़्यादा यूथफुलनेस दिखने को मिलेगी। तो उसी के बारे में लेकिन उन्होंने बताया है कि यह जो व्यवस्था है इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वहाँ के जो सैनिक हैं वो अपना फ्यूचर सिक्योर नहीं मानते। तो उसी को लेकर के उन्होंने बताया कि इसमें कुछ चेंजमेंट करने की ज़रूरत है। तो उसी को आगे हम बताएंगे आखिर कौन कौन से चेंजमेंट की बात इन्होंने कही है, और उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो देख सकते हैं, तो उन्होंने बताया कि आई फील, उनको लगा कि उन्होंने कहा कि जो हमारे सैनिक हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है कि मायूस रहते हैं इसको लेकर के, उनका फ्यूचर सिक्योर नहीं है और उनको केयर करने की ज़रूरत है, उनके सर्विस को केयर करने की ज़रूरत है और उनको प्रॉपर सिक्योर महसूस हो सके। इस वजह से इस स्कीम में कुछ बदलाव देखने को आगे मिल सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि जो हम रिक्रूटमेंट की बात करते हैं, जिसको हम अग्निवीर सर्व करते हैं, जो सैनिक होते हैं वह अग्निपथ योजना के तहत जो जाते हैं वहाँ पे 4 साल के लिए, तो जिसमें 6 महीने की उनकी जो होती है वो उनकी जो ट्रेनिंग होती है, उसमें फिर क्या होता है 3.5 साल का जो होता है उनका सर्विस होती है। उसके बाद उन्हें डी एम्प्लॉयमेंट कर दिया जाता है। तो आफ्टर रिक्रूटमेंट फ्रॉम द सर्विस दे विल हैव द अपॉर्चुनिटी ऑफ टू अप्लाई कंटिन्यूअस इन द आर्म फोर्स। उन्होंने बताया कि रिटायरमेंट के बाद अगर कोई भी सैनिक ऐसा चाहे कि वह रीअप्लाई करके फिर से आर्म फोर्स ज्वाइन कर सके, तो यह व्यवस्था वहाँ पे लागू की जाए, ताकि कोई भी अपना जो सैनिक हैं वो अपना फ्यूचर यहाँ पे सिक्योर कर सकें। तो यही बात उन्होंने कही है कि जो चीज़ें हैं कि अगर कोई भी सैनिक वहाँ से रिटायरमेंट होके आता है तो वो चाहे तो दोबारा से फिर रीअप्लाई करके वहाँ पे अपनी सेवा दे सकता है। तो उन्होंने यही चीज़ बताया है कि अनाउंस द अग्निपथ एंड अग्निवीर स्कीम प्रोसेस रिक्रूटमेंट सोल्जर द आर्मी, नेवी, एयरफोर्स हेड ऑफ 3
टर्म ऑफ 4 ईयर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी अभी तक जो चल रहा था अग्निपथ योजना के तहत, यानी 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आर्मी में, नेवी में और एयरफोर्स में जो है सैनिकों की भर्ती की जाती थी। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे जिस प्रकार आपको मैंने दिखाया है कि इसमें जो है हमारे देश की नेवी में, एयरफोर्स में और जो है आर्मी में, इसमें जो है 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जिनको हम अग्निवीर के नाम से जानते हैं, तो उसी के बारे में इन्होंने बताया है कि जो अभी तक हो रहा था कि 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद 3.5 साल की जो सेवा देने के बाद उन्हें रिटायर कर दिया जाता था। तो उन्होंने कहा कि रिटायरमेंट के बाद अगर कोई भी सैनिक चाहे तो वहाँ से रीअप्लाई करके फिर से वो आर्म फोर्स ज्वाइन कर सकता है। तो कुछ ऐसे बदलाव देखने को मिल सकते हैं आगे चल कर के। तो यही सारी चीज़ें हैं जो हमारे रक्षा मंत्री द्वारा जो कही गई हैं। और अगर हम अपनी राय की बात करें तो आगे चल कर के जो अग्निवीर सैनिक हैं उनको कहीं ना कहीं रिजर्वेशन की बात कही जाएगी। आगे चल के उनको जो है अर्धसैनिक बलों में छूट देखने को मिल सकती है। तो इसका गहरा प्रभाव जो पड़ेगा, जो अभ्यर्थी सिर्फ आर्म फोर्सेस की तैयारी कर रहे हैं उन पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिल सकता है। क्योंकि जो होगा, अगर अग्निवीर की बात करेंगे तो इनको अच्छा रिजर्वेशन वहाँ पे मिल सकता है। और जो हमारे जो अभ्यर्थी हैं जो सिर्फ आर्म फोर्सेस की तैयारी करते हैं वो उनसे काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि जब कोई भी पहले से ट्रेनिंग करके हुए आए जो सैनिक होंगे उनको काफ़ी बेहतर अच्छी जानकारी रहेगी सेना में जाने के लिए, तो अर्धसैनिक बल जो होंगे वो उनकी पहली जो चॉइस होगी वो उनको भर्ती करने की होगी। तो सबसे ज़्यादा रिजर्वेशन देखने को इनको मिल सकता है। तो आगे चल के एसएससी जीडी जैसे भर्ती आती है, इनमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखने को मिल सकता है। इनमें काफ़ी ज़्यादा जो वैकेंसी उनमें कमी आ सकती है। तो यही सारी चीज़ें हैं अग्निवीर और अग्निपथ योजना को लेकर के। तो आशा है कि आपको इस वीडियो में अच्छी जानकारी मिली होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।